नमो नमः। नमस्कार। केशवनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 121वां श्लोक से मूलार्थ देखेंगे। चलते हैं हम लोग। आज का श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम्। कह रहे हैं भैया, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज उनका वर्धन होता है, अर्थात बढ़ते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो कस्य तै वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध जनों को सेवा करते हैं। तो सेवा में क्या सब करते हैं? अभिवादनशीलस्य, अर्थात यदि आपसे कोई बड़े आ रहे हैं तो उनको अभिवादन नित्य करना चाहिए, झुक करके प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है? तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके चार चीज नित्य बढ़ता है, वर्धापन होता है। तो कह रहे हैं पहला कौन सा है? तो आयु, दूसरा है धर्म, तीसरा है यशः, चौथा है बलम। अर्थात उनके आयु, धर्म, यश और बल, ये चार चीज का वर्धापन होता है। अर्थात जो वृद्धोपसेविनः हैं, जो वृद्ध को सेवा करने वाले हैं, ऐसे मानवों को चार चीज मिलते हैं। पहला है नाम, उसका आयु में वृद्धि होता है, धर्म मिलता है उनको, यश मिलता है और बल भी मिलता है। ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अभिवादात् परम विप्रो ज्यायांसम अभिवादयन् असौ नामाहम् अस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। अभिवादात् परम विप्रो ज्यायांसम् अभिवादयन् असौ नामाहम् अस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। अभिवादात् परम विप्रो ज्यायांसम् अभिवादयन् असौ नामाहम् स्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। अभिवादात् परम विप्रो, ब्राह्मण नमस्कार के पीछे ज्यायांसम् अभिवादयन्, वृद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं क्या? असौ नामाहम् अस्मीति, यह मेरा नाम है, अमुक नाम मेरा है। इस भांति स्वम नाम परिकीर्तयेत्, स्वयं का नाम का जो है परिकीर्तन करना चाहिए, कहना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। नामधेयस्य ये केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञोऽहम् इति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। नामधेयस्य ये केचिद् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञोऽहम् इति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। नामधेयस्य ये केचिद् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञोऽहम् इति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। कह रहे हैं जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, उनको पंडित मैं नमस्कार करता हूँ यह कहे और उसी प्रकार
सब स्त्रियों से कहे। कह रहे हैं भैया जो उच्चारण पूर्वक नमस्कार नहीं जानते हैं वो जो हैं पंडित से कहे मैं नमस्कार करता हूँ यह कहे, और उसी प्रकार से सब स्त्रियों से भी कहे। नामधेयस्य ये केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। जो नामधेयस्य ये केचित्, नामधेय पूर्वक जो कोई भी अभिवादम न जानते, अभिवादन नहीं जानते हैं, तान वे लोग प्राज्ञोहम इति ब्रूयात् जो विद्वान हैं प्राज्ञ हैं, प्राज्ञ ऐसे जो मूर्ख लोग हैं। कह रहे हैं भैया ऐसे जो प्राज्ञ लोग हैं अर्थात मूर्ख लोग हैं, यहाँ पे प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया अर्थात जो नहीं जानते हैं। इति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास् तथैव च, ऐसे स्त्रियों से भी बोलना चाहिए और पंडितों के साथ भी बोलना चाहिए। भो शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने नाम्ना स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। भो शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। कह रहे हैं भैया भो शब्दम कीर्तयेदन्ते, कह रहे हैं जो आप नमस्कार जो कहते हैं अभिवादने अर्थात अभिवादन में जो आप नमस्कार इत्यादि कहते हैं, अपने नाम के अंत में भो शब्दम कीर्तयेदन्ते, भो शब्द को अंत में जरूर बोले। स्वस्य नामनो अभिवादने, अपने नाम को जरूर बोले। और भो शब्द के साथ क्या करना चाहिए, भो शब्द के है और फिर अंत में जो है अपने नाम के अंत में भो शब्द जो है निश्चित कहे। भो का अर्थ जो है नामों का स्वरूप है, यह ऋषियों ने कहा है। नाम नाम स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषि भी स्मृतः, अर्थात भो जो है वह नाम का स्वरूप है ऐसा ऋषि भी स्मृतः, ऋषियों के द्वारा कहा गया है। आयुष्मान भव सौम्येति वाचो विप्रोभिवादने आकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। आयुष्मान भव सौम्येति वाचो विप्रोभिवादने अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। कहते हैं आयुष्मान भव सौम्येति वाचो विप्रोभिवादने आकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। अभिवादने अर्थात अभिवादन में भव सौम्येति, हे सौम्य आपका आयुष्मान भव, आयुष्मान हो। वाच्यो विप्रो, यह ब्राह्मण से कहना चाहिए। अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते, और नमस्कार करने वाले के अंत में पूर्व के अक्षर आकार को प्लुत अर्थात ह्रस्व के लिए जोर से कहना चाहिए। अर्थात प्लुत अक्षर जो है पूर्वाक्षर प्लुतः, उनको जोर से कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनं नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनं नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनं
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। कह रहे हैं विप्रः प्रत्यभिवादनम, जो ब्राह्मण जो हैं नमस्कार के बदले प्रत्यभिवादनम, नमस्कार के बदले यो न वेत्त्यभिवादस्य, प्रत्यभिवादनम, प्रत्यभिवादन नमस्कार को नहीं जानते हैं, ऐसे पंडित को चाहिए कि, तो पंडितों को चाहिए कि नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः, उसे नमस्कार न करे क्योंकि वह यथा शूद्रः तथैव सः, सः शूद्रः तथैव सः, जैसे शूद्र होते हैं वैसे वह होते हैं। अर्थात कहना चाह रहे हैं जो ब्राह्मण नमस्कार के बदले नमस्कार को न जानते हो, पंडित को चाहिए कि उन्हें जो है नमस्कार न करे क्योंकि वह शूद्र के समान होता है, ऐसा कहा गया है। यो न वेत्त्यभिवादस्य, यो न वेत्ति अर्थात जानते हैं, किसको? अभिवादस्य, अभिवादन को नहीं जानते हैं। विप्रः प्रत्यभिवादनम, नमस्कार को नहीं जानते हैं, अभिवादन को नहीं जानते हैं, ऐसे विप्र को नाभिवाद्यः सह विदुषा, उस विद्वान के द्वारा उनको अभिवादन नहीं करना चाहिए। यथा शूद्रस्तथैव सः, जैसे शूद्र होते हैं वैसे वे भी होते हैं। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् छात्रबन्धुम् अनामयम् वैश्यं क्षेम समागम्य शूद्रम् आरोग्यम् एव च। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् छात्रबन्धुम् अनामयम् वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रम् आरोग्यम् एव च। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् छात्रबन्धुम् अनामयम् वैश्यं क्षेमं समागम्यं शूद्रम् आरोग्यम् एव च। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् छात्रबन्धुम् अनामयम् वैश्यं क्षेमं समागम्यं शूद्रम् आरोग्यम् एव च। कह रहे हैं भैया ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्, ब्राह्मण से जो है कुशल पूछना चाहिए, आप कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, ये पूछना चाहिए, कुशल पूछना चाहिए। क्षत्रिय से जो है अनामय पूछना चाहिए, आपका तेज शौर्य कैसा है नहीं है, ये पूछना चाहिए। छत्र बंधुम, क्षत्रिय बंधु से अनामय पूछना चाहिए। वैश्यम क्षेमम समागम्य, वैश्य से पूछना चाहिए क्या भाई साहब आपका क्षेम कैसा है। अन्यस्य लब्धि लब्धस्य रक्षणम, जो आपने प्राप्त किया है वह प्राप्त जो है कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ये पूछना चाहिए। शूद्रम आरोग्यम एव च, और शूद्रों से जो है आरोग्यता पूछना चाहिए, भाई साहब आप निरोग है कि नहीं, आप में तो कोई दुख दुविधा इत्यादि तो नहीं है ना, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए उनसे, ये कहना चाह रहे हैं। अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् भो भवत्पूर्वकं त्वेनम् अभिभासेत धर्मवित्। अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् भो भवत्पूर्वकं त्वेनम् अभिभासेत धर्मवित्। अवाच्यो दीक्षितो नाम्नां यवीयानपि यो भवेत् भो भवत्पूर्वकं त्वेनम् अभिभासेत धर्मवित्। कह रहे हैं अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना, अर्थात अवाच्यो दीक्षितो नामना, दीक्षित नाम से अवाच्यो नहीं बोलना चाहिए। यवीयानपि यो भवेत्,
जो क्या हो, यबीय भी हो अर्थात छोटा भी हो, यबीयान भी हो। भो भवत्पूर्वकम त्वेनम, भो और भवत्पूर्वक जो है उनको अभिभाषित बोले धर्मविद, यह धर्म सम्मत है। कह रहे हैं भैया जो छोटा भी दीक्षित हो उनको नाम से नहीं पुकारना चाहिए। कह रहे हैं भैया धर्मविद, धर्म को जो जानने वाले हैं वो उनको भो भवत इस शब्द पूर्वक त्वेनम उनको जो है अभिभाषित उनको अभिभाषण करना चाहिए। परपत्नी तु या स्त्री स्याद संबंधा च यो नतः तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। परपत्नी तु या स्त्री स्याद संबंधा च यो नितः तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। परपत्नी तु या स्त्री स्याद संबंधा च योनितः तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। परपत्नी तु या स्त्री, जो स्त्री पराई हो, स्याद संबंधा च योनितः योनि से संबंध न रखता हो अर्थात बहिन भगिनी इत्यादि न हो, उसे जो है कहते हैं तां ब्रूयाद् भवती इत्येवं उनको बोलिए भवती सुभगे भगिनी, ये बोलिए उनको। अर्थात यानी आप जो हैं जो पराई स्त्री हो, जो योनि से संबंध न रखते हो, उनको आप भवती बोल सकते हैं, सुभगे बोल सकते हैं, भगिनी बोल सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मातुलांश्च पितृभ्यांश्च ससुरान् ऋत्विजो गुरून् असावहम् इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। मातुलांश्च पितृभ्यांश्च ससुरान् ऋत्विजो गुरून् असावहम् इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। मातुलांश्च पितृभ्यांश्च ससुरान् ऋत्विजो गुरून् असावहम् इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। कह रहे भैया मातुलांश्च मामा, पितृभ्यांश्च चाचा, ससुरश्च ससुर, ऋत्विजो गुरून् ऋत्विज और गुरुओं को असावहम् इति ब्रूयात् इनको छोटा मनुष्य उठकर यह मैं हूँ ऐसा कहे, उनसे जो छोटे हैं उनके सामने खड़े होकर के कहे असौ अहम इति ब्रूयात, मैं यह हूँ प्रत्युत्थाय यवीयसः, छोटा जो है खड़े हो करके बोले। अर्थात कह रहे हैं भैया मामा चाची ससुर ऋत्विज गुरु इनको जो छोटा हो उनसे उनको जो है उठ करके खड़े हो करके कहे जो मैं ये हूँ, ऐसा कहना चाहिए। मातृश्वसा मातुलानि श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्या गुरुपत्नी वत्समास्ता गुरुभार्यया। मातृश्वसा मातुलानि श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्या गुरुपत्नी वत्समास्ता गुरुभार्यया। कह रहे भैया मातृश्वसा मातुलानी अर्थात मातृश्वसा मौसी, मातुलानी मतलब सास, मातुलानी मतलब सास और बुआ श्वश्रुरथ, श्वश्रुरथ अर्थात बुआ, पितृश्वसा अर्थात मातृश्वसा मौसी, मातुलानी मामी, श्वश्रुरथ सास, पितृश्वसा बुआ और संपूज्या गुरुपत्नी वत समस्ता गुरु भार्यया। संपूज्या गुरु पत्नी वत ये सब जो हैं गुरु पत्नी के समान, और गुरुपत्नी समस्ता गुरु भार्यया यह जो हैं गुरु पत्नी के समान है, इनके आदर करना चाहिए। कौन कौन कह रहे हैं तो मातृश्वसा मौसी, मातुलानी
अर्थात मामी, श्वश्रुरथ अर्थात बुआ, पितृ स्वसा अर्थात गुरु पत्नी के समान आदर के योग्य हैं ये। इसीलिए यह गुरु पत्नी के समान इनको आदर देना चाहिए। अब कह रहे हैं भैया भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णा हन्य हन्यपि विप्रोस्यतोपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधियोषितः। भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णा हन्य हन्यपि विप्रोस्यतोपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधियोषितः। कह रहे हैं भैया भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या, भाई की सवर्णा भार्या के चरण को नित्य प्रतिबंधन करे। जो सवर्ण भाई हो उनकी पत्नी को जो है नित्य चरण वंदन करना चाहिए। जाति की तथा संबंधियों की स्त्रियों के चरणों की प्रदेश में आकर वंदना करे, और जाति के स्त्रियों की चरणों के प्रदेश में आकर के वंदन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वशर्यपि मातृवद्वृत्तिम् आतिष्ठेन् माता ताभ्यो गरीयसि। पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वशर्यपि मातृवद्वृत्तिम् आतिष्ठेन् माता ताभ्यो गरीयसि। पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वशर्यपि मातृवद्वृत्तिम् आतिष्ठेन् माता ताभ्यो गरीयसि। करें पितुर्भगिन्यां मातुश्च, पितुर्भगिन्यां अर्थात बुआ, मातुश्च अर्थात माँ, और ज्यायस्याम जो आपकी बड़ी बहन हो, ज्यायसी, च स्वशर्यपि बहन के साथ माता के समान बर्ताव करे, परंतु माता उनसे बहुत बड़ी है, इनके साथ जो है माता के समान आचरण कर। माता के समान आचरण करना चाहिए। मातृवद वृत्तिम आतिष्ठेन, माता के समान उनके साथ आचरण करे। माता ताभ्यो गरीयसी, किंतु माता उनसे भी बहुत गरिमामान है। दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृता त्रब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पंचाब्दाख्यं कलाभृता त्रब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पंचाब्दाख्यं कलाभृता त्रब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। कह रहे भैया जो गांव वाले 10 वर्ष की कलाओं के जानने वालों, 5 वर्ष की वेद पाठी, 3 वर्ष की छोटाई बड़ाई का विचार न करे। कह रहे जो दशाब्दाख्यम पौरसख्यम, गांव वाले यदि 10 वर्ष का बड़े हो और पंचाब्दाख्यम कलाभृता, कला को जानने वाले यदि कलाभृताम 5 वर्ष का बड़े हो, त्रब्द पूर्वम श्रोत्रियाणाम, और 3 वर्ष के यदि वेद पाठी हो, स्वल्पेनापि स्वयोनिषु, यदि वो छोटा बड़ाई का विचार नहीं करना चाहिए, परंतु अपने कुल वालों में थोड़ी सी छोटाई बड़ाई का भी विचार होता है। अपने कुल में थोड़ा सा छोटा और बड़ा का भी विचार होता है।
ब्राह्मणं 10 वर्षं तु 100 वर्षं तु भूमिपं पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ब्राह्मणं 10 वर्षं तु 100 वर्षं तु भूमिपं पिता पुत्रो विजानीयात् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। कह रहे हैं भैया, यदि ब्राह्मण 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम, यदि ब्राह्मण 10 वर्ष का भी है और 100 वर्ष का राजन है, क्षत्रिय है, तो पिता पुत्रो बीजानीयात्, पिता पित्र के समान समझना चाहिए। ब्राह्मणस्तु तयो पिता, और ब्राह्मण जो है वो भूमिपम अर्थात क्षत्रिय के पिता के समान है, ऐसा कह रहे हैं। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। कह रहे हैं भैया, वित्तम अर्थात धन, बंधुवर्य अर्थात बंधु, और कह रहे हैं वयः आयु, कर्म अर्थात कर्म, विद्या विद्या भवति पंचमी, ये पांचवी विद्या मान्यता के स्थान है। एतानि मान्य स्थानी गरीयो यद्यदुत्तरम, जिनमें ये पांचों क्रम से ज्यादा हो वे जो हैं बंधु बड़ा होता है, ऐसा कह रहे हैं। जो पीछे हैं वही पहले से बड़ा है, अर्थात पीछे से जैसे यदि विद्या जो है वे सबसे बड़ा है, जो कर्म करते हैं वे उनसे छोटे हैं, विद्या वाले से छोटे हैं। जो कर्म करते हैं और जिनका आयु बड़ा है वह कर्म वाले से छोटे हैं, और बंधु वाले आयु वाले से छोटे हैं, और धन वाले बंधु वाले से भी छोटे हैं। अर्थात यहाँ पर छोटे बड़े क्रम का निर्धारण किया गया है। उसमें कह रहे हैं जो क्रम से धन बंधु आयु कर्म और विद्या ये उल्टे क्रम में, अर्थात जिनके पास विद्या है वह सर्वश्रेष्ठ है, जिनके पास कर्म है वे आयु वाले से श्रेष्ठ हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। पंचानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च यत्र स्युः श्रोत्रमानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गताः। पंचानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च यत्र स्युः श्रोत्रमानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः। कह रहे भैया, पंचानाम त्रिषु वर्णेषु, तीनों वर्णों में 5 गुणों में से बहुत से गुण जिसमें हो वह सम्मान योग्य हो। कह रहे भैया, ये जो 5 गुण जो ऊपर में कहा गया है उन गुणों में से बहुत से गुण जिसमें हो वही जो है सम्मान की योग्य है। चाहे 90 वर्ष से अधिक आयु वाले शूद्र भी माननीय हो सकता है यदि ये 5 चीज है उसमें। तो चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिण स्त्रियाः स्नातकश्च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। कह रहे हैं भैया, यदि आप सवारी में बैठे हुए हैं तो 90 से अधिक आयु वाले को जो है क्या देना चाहिए, तो सीट देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, रोगी को रास्ता देना चाहिए, बोझ वाले को रास्ता, भारिणः जो बोझ वाले हैं, भार को वहन करने वाले हैं उनको देना चाहिए, स्त्री को मार्ग देना चाहिए। और स्नातकश्च, और जो स्नातक हैं, जो आचार्य हैं, जो पढ़ाते हैं, और राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च, राजा को देना चाहिए, और वरस्य च जो दुल्हे हैं उनको रास्ता देना चाहिए पहले, ऐसा कह रहे हैं। चक्रिणो दशमीस्थस्य
ऐसा कहा जा रहा है। तेषां तु समावेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवो राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाक्। तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवो राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाक्। कह रहे हैं भैया, तेषां तु समवेतानाम, उन समवेतानाम अर्थात जो इकट्ठे हुए, मान्यो स्नातक पार्थिव स्नातक, ऐसे राजा जो हैं सर्वप्रथम उन्हें मनाने के लिए मानने के योग्य हैं। राजा सर्वप्रथम मानने के योग्य हैं। साथ ही राजा तथा स्नातक, इन दोनों में स्नातक ही राजा से अधिक मान्य है। तेषां समवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवो राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भवेत्। स्नातक जो है नृपमान भवेत्, राजा के लिए मानने योग्य होते हैं। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तम् आचार्यं प्रचक्षते। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् विधिं संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। कह रहे हैं भैया, जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत कर उसे यज्ञ विद्या उपनिषद युक्त श्रुति को पढ़ाते हैं, उसे आचार्य कहा जाता है। कहते हैं भैया, अब आचार्य का लक्षण क्या है वह आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आचार्यम प्रचक्षते, आचार्य कहते हैं उपनीयतु यः शिष्यम, जो शिष्यम उपनीय, शिष्य को उपनयन करके, वेदम अध्यापयेत् द्विजः, वेद को अध्ययन करवाता है द्विज को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। संकल्पम सरहस्यम च, संकल्प सहित सरहस्य, जो वेद को पढ़ाते हैं उपनिषद को पढ़ाते हैं वही आचार्य कहे जाते हैं। एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। एकदेशं तु वेदस्य, क्या कह रहे हैं भैया, जो वेद के किसी एक भाग को वा वेदांग को जीविका के लिए पढ़ाते हैं वह क्या कहे जाते हैं, तो उपाध्याय कहे जाते हैं। अब भैया आपके समक्ष जो है उपाध्याय के लक्षण प्रस्तुत करते हैं ग्रंथकार। उपाध्याय के लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है, जो एक देशम तु वेदस्य, वेद को किसी एक देश को पढ़ाए, वेदांगान्यपि वा पुनः, वा फिर जो है वेदांग को पढ़ाए, यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम, जो अध्यापन करते हैं वृत्त्यर्थम, वृत्ति के लिए, उपाध्याय स उच्यते, उसको हम क्या कहते हैं, तो उपाध्याय कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। करें, जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक करता है और अन्न से पालन करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। भैया करें, जो गुरु किसको कहे, गुरु का परिभाषा क्या है, तो गुरु का परिभाषा करते हुए कह रहे हैं, गुरु का परिभाषा है निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। निषेकादीनि, जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक करता है और अन्न से पालन करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। निषेकादीनि कर्माणि अर्थात गर्भादि संस्कार जो है यथा विधि से करते हैं। संभावयति चान्येन स विप्रो, और अन्येन संभावयति, उनको
अपने अन्न के द्वारा पढ़ाते हैं, उस विप्र को जो है गुरु कहा गया है, ब्राह्मण को गुरु कहा गया है, ऐसा कह रहे हैं। आग्ने अग्न्याधेयं पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान् मखान यह करोति वृतो यस्य तस्य त्विगिहोच्यते। अग्न्याधेयं पाक ज्ञान अग्निष्टोमादिकान् मखान यह करोति वृतो यस्य स तस्य त्विगिहोच्यते। कह रहे भैया अग्नाध्येयम पाक यज्ञानग्निष्टोमादिकान् मखान यह करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगोच्यते। इस जगत में जो अग्न्याधान पाक यज्ञ अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक कहता है। कह रहे भैया इस लोक में, यह लोक में जो अग्न्याध्यान और पाक यज्ञ अग्निष्टोम आदि मखान जो यज्ञ है, मख कहा गया है यज्ञ को, यह करोति वृतो यस्य जो जिसकी ओर से करता है वह उनके ऋत्विक कहे जाते हैं। अग्न्याधेयम अग्न्याध्यान पाक यज्ञ अग्निष्टोम आदिकान मखान आदि यज्ञ यह करोति वृतो यस्य जो करते हैं जिसको ओर से, स तस्य ऋत्विगो होच्यते वह उनके ऋत्विक कहे जाते हैं। य आवृणोत्यभितथं ब्रह्मणा श्रवणा बुभौ स माता स पिता ज्ञेयः तं न द्रुह्येत् कदाचन। य आवृणोत्यभितथं ब्राह्मणा श्रवणा बुभौ स माता स पिता ज्ञेयः तं न द्रुह्येत् कदाचन। य आवृणोत्यभितथं ब्राह्मणा श्रवणा बुभौ स माता स पिता ज्ञेयः तं द्रुह्येत् कदाचन। कह रहे हैं भैया य आवृणोत्यभितथं जो दोनों कानों को सत्य से भरता है, यो आवृणोति वितथम श्रवणा बुभु जो दोनों कानों से सत्य वेद से भरता है अर्थात वेद को सुनता है। स माता पिता ज्ञेयः वे क्या हैं तो कहते हैं भैया वे जो हैं माता पिता जानना चाहिए, उसे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, उसे जो है माता पिता मानना चाहिए, उससे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। उपाध्यायान् दशाचार्यम् आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तो पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तो पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। कह रहे भैया उपाध्यायान् दशाचार्यम उपाध्याय से 10 गुना बढ़कर आचार्य होते हैं। आचार्याणाम शतम पिता आचार्यों से 100 गुना बढ़कर के पिता होते हैं। सहस्रम तो पितॄन्माता और पिता से 1000 गुना बढ़कर के माता होती हैं। गौरवेणातिरिच्यते गौरवता इनमें रहता है। कह रहे उपाध्यायान दशाचार्यान उपाध्याय से 10 गुना बढ़ करके आचार्य होते हैं। आचार्यानाम शतम पिता आचार्य से 100 गुना बढ़ करके पिता होते हैं। सहस्रम तो पितृन्माता कह रहे भैया 100 गुना से बढ़कर पिता से बढ़कर माता होती हैं 1000 गुना बढ़ करके। गौरवे नातिरिच्यते गौरवता रहता है उनमें। उत्पादक ब्रह्म दात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। उत्पादक ब्रह्म दात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। कह रहे भैया जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला इन दोनों में वेद का पढ़ाने वाला पिता बड़ा है। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य
और कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म जन्म उपनयन संस्कार से परलोक में और यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं भैया जो आपको जन्म देते हैं उस पिता और उत्पादक और ब्रह्मदात्रो जो वेद पढ़ाने वाले, इन दोनों में जो है ब्रह्मदः पिता अर्थात जो ब्रह्म को पढ़ाने वाले हैं, वेद को पढ़ाने वाले हैं, वह श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह शाश्वतम, क्योंकि भैया ब्राह्मण को ब्रह्म जन्म से परलोक में और यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होता है, अर्थात उपनयन से यहाँ और उस लोक में भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है वेद के द्वारा। कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य तां विद्याद्योनाभिजायते। कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य तां विद्याद्योनाभिजायते। कामान माता पिता चैनाम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य तां विद्याद्योनाभिजायते। कह रहे भैया कामान माता पिता चैनम, माता पिता परस्पर काम के वश होकर इसे पैदा करते हैं, जिससे यह संभूतिम तस्य तां विद्याद्योनाभिजायते, जिससे क्या होता है यह योनि में उत्पन्न होता है और केवल इसका जन्म मात्र है। कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य तां विद्याद्योनाभिजायते। आचार्यस्त्वस्यां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। आचार्यस्त्वस्यां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। आचार्यस्त्वस्यां जातिं, कह रहे भैया वेद का जानने वाला आचार्य, इसको विधिवत वेद पारगः, विधिवत जो है इनको पढ़े। उत्पादयति सावित्र्या, और विधिवत पूर्वक गायत्री से जन्म देता है, और वही जाति सत्य अजर और अमर है। कह रहे हैं वेद का जानने वाले आचार्य इसको विधि पूर्वक जो गायत्री से जन्म देता है वही जाति सत्य अजर और अमर है, ऐसा कहा जा रहा है। आचार्यस्त्वस्यां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। अल्पं वा बहुवा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तम् अपीह गुरुं विद्याच्युतोत्पक्रियया। अल्पं वा बहुवा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तम् अपीह गुरुं विद्याच्युतोपक्रियया। कह रहे अल्पम वा बहुवा यस्य, अर्थात जो गुरु जिसका थोड़ा व बहुत वेद पढ़ाने से उपकार करता हो, उस वेद पढ़ाने को उसको भी संसार में गुरु जाने। जो गुरु जिसका थोड़े व बहुत वेद के पढ़ाने से उपकार करता हो, उस वेद पढ़ाने से उसको भी संसार में गुरु जाने। कह रहे हैं जिनसे आप थोड़ा या कम भी वेद पढ़े हैं उनको भी गुरु मानना चाहिए। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोऽपि विप्रवृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोऽपि विप्रवृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोऽपि विप्रवृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। कह रहे हैं वेद पढ़ने के लिए जन्म देने वाले, अपने धर्म को सिखाने वाले ब्राह्मण बालक भी क्यों ना हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता है। वेद के पढ़ने के लिए जन्म देने वाला, अपने धर्म को सिखाने वाले ब्राह्मण बालक भी क्यों ना हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता है। ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः।
अध्यापयाम आस पितॄन् शिशूरांगिरसः कवि पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन पगृह्यतान्। अध्यापयाम आस पितॄन् शिशूरांगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। कह रहे अध्यापयामास पितॄन् अर्थात अंगिरा के विद्वान बालक पुत्र ने अपने चाचा आदि को पढ़ाया, उनको ज्ञान दिया और शिष्य बनाकर हे पुत्रक यह कहा। अध्यापयामास पितॄन् शिशूरांगिरसः कविः। अंगिरस नामक कवि जो हैं वह अपने चाचा इत्यादि को जो हैं बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया और उनको ज्ञान दिया और उनको जो है पुत्रक हिति हो वाच और उनको पुत्रक कह करके संबोधन किया। ज्ञानेन परिगृह्यतान्, उनसे वह लोग ज्ञान का ग्रहण किया था। अब कह रहे हैं भैया ते तमर्थ अपृच्छन्त देवा नागत मन्यवः देवाश्चैतान् समेत्यो चूर्ण्यायं वह शिशुरुक्तवान्। ते तम् अर्थम् अपृच्छन्त देवा नागत मन्यवः देवाश्चैतान् समेत्यो चूर्ण्यायं वह शिशुरुक्तवान्। कह रहे ते तम् अर्थम अपृच्छन्त, कह रहे भैया वे चाचा आदि क्रोध कर उस अर्थ को देवताओं से पूछने लगे और देवताओं ने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बालक ने ठीक कहा है। तब जो है वे उनके चाचा आदि देवता से पूछे तो कहते हैं नहीं नहीं वह शिशुरुक्तवान्, वह वे शिशु ठीक कहे हैं आप लोगों से। देवताश्चैन समेत त्योचुर न्यायम वह शिशुरुक्तवान्, जो न्याय है वही शिशु के हैं, ऐसा कह रहे हैं। अज्ञो भवति वैवालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञं हि बालम् इत्याहु पितेत्येव तु मंत्रदम्। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञं हि बालम् इत्याहु पितेत्येव तु मंत्रदम्। कहते हैं अज्ञो भवति वै बालः, अज्ञ अर्थात मूर्ख होता है, बालः बाल होता है, अज्ञ बालक होता है और मंत्र देने वाला पिता होता है। पिता जो होते हैं वह कौन होते? तो मंत्रदः, जो मंत्र को प्रदान करने वाले हैं। अज्ञम ही बालमित्याहुः, अज्ञ जो है जो मूर्ख हैं उनको ही बाल कहा जाता है। पितेत्येव तु मंत्रदम्, और जो मंत्र को देने वाले हैं उसी को पिता कहा जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए में कहा जा रहा है अज्ञो भवति वै बालः, जो अज्ञ हैं जो मूर्ख हैं वही क्या है? बाल हैं। पिता भवति मंत्रदः, पिता वही है जो मंत्र देने वाले हैं। अज्ञम ही बालम इत्याहुः, अज्ञ जो है बाल को ही कहा जाता है। पितेत्येव तु मंत्रदम्, और पिता जो है मंत्रदः, जो मंत्र को देने वाले हैं उनको कहा जाता है। कहते हैं भैया न हायनैर्न पलितेर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः स्वनो महान्। कह रहे भैया न हायनैर्न पलितेर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः सनो महान्। योऽनुचानः सनो महान् अर्थात जो वेद वेदांग के अध्येता हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वही महान हैं। न हाय नैर, बहुत वर्षों से, न सफेद बालों से, न पलितेर, न सफेद बालों से, न बंधु भी, न बंधु से, न भाई से। ऋषियश्चक्रिरे धर्म, ऋषियों ने यह धर्म किया है। योऽनुचानः सनो महान, जो वेद वेदांग के अध्येता हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वही क्या है? तो महान हैं, ऐसा कहा जा रहा है। विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणां एव जन्मतः।
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः वैश्याणां धान्यधनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। कह रहे भैया विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम, विप्र जो है वह ज्ञान से ज्येष्ठ होता है, ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय तेज से बल से ज्येष्ठ होते हैं, वैश्य जो है धन धान्य से ज्येष्ठ होते हैं, शूद्र का आयु से ही बड़ापन होता है, शूद्र जो है वह जन्मतः, शूद्र जन्म से ही श्रेष्ठ होता है, शूद्र जो है वह जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानः तं देवास्थविरं विदुः। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानः तं देवास्थविरं विदुः। कह रहे अरे भैया क्या न तेन वृद्धो भवति, सिर के ये नास्य पलितम सिरह, जिनके सिर के बाल पक गए हैं वह बूढ़ा नहीं है, वह कोई वृद्ध नहीं होता है। जो तरुण भी है किंतु पढ़ा लिखा है वही क्या है, देवता उसे वृद्ध कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं। न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम सिरह यो वै युवाप्यधीयानः, जो युवा हैं और पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, देवा स्थविरम, देवा उनको स्थविर अर्थात बड़े बूढ़े कहते हैं, ऐसा विदुः विद्वान लोग भी कहते हैं। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो न धीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो न धीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति। कह रहे यथा काष्ठमयो हस्ति, काठ का हाथी, चमड़े का हस्ती, यथा चर्ममयो मृगः, जैसे चमड़े का हरिण, और यश्च विप्रो नधीयाना, जो विप्र अध्ययन नहीं किए बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये केवल नामधारी होते हैं। कह रहे भैया जैसे काठ के हाथी और चमड़े का हरिण जो है नाम मात्र का होता है, वैसे ही बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो है केवल नाम मात्र का ब्राह्मण रहता है। यथा संढो फलः स्त्रीषु यथा गौर्गविचा फला यथा चाज्ञे फलं दानं तथा विप्रो नृचो फलः। यथा संढो फलः स्त्रीषु यथा गौर्गविचा फला यथा चाज्ञे फलं दानं तथा विप्रो नृचो फलः। कह रहे भैया जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, जैसे गौ गायों में निष्फल है, और जैसे अज्ञ में दान निष्फल है, वैसे ही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण जो है वह निष्फल है। कह रहे भैया विप्रो अनृचो अफलः, जो वेद अनृच हैं अर्थात वेद नहीं पढ़े हैं वे क्या हैं, तो अफल हैं। तो कह रहे कैसे, तो यथा संडो फलः स्त्रीसु, जैसे षंढा अर्थात नपुंसक जो है स्त्री में वह अफल है। गौरगवी चाफला, गौ में जो है गवी अर्थात नील गाय जैसे अफल है। यथा चाज्ञी अफलम, जैसे जो अज्ञ हैं मूर्ख हैं उनमें दान देना अफल है, उसी को जो है वैसे ही विप्र जो अनृच हैं वेद नहीं पढ़े हुए वह अफल है। अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्म इच्छता। कहने भैया अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्मम इच्छता। अहिंसयैव भूतानां अर्थात धर्म की इच्छा करने वाले मनुष्य प्राणियों को अहिंसा से ही कल्याण के लिए शिक्षा दे और मीठी तथा कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। धर्म का जो कामना करने वाले मनुष्य हैं वो प्राणियों को अहिंसा के द्वारा कल्याण के लिए शिक्षा दे, मीठी तथा कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं।
यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। कह रहे हैं भैया, यस्य वाङ् मनसि शुद्धे, जिनके जो है वाणी और मन शुद्ध हैं, ये अच्छी प्रकार से रक्षित हैं, वही सब वेदांत के फलों को पाता है। वेदांत गोपगतम फलम। कह रहे हैं भैया, जिनके वांग मनसी शुद्धे, वांग और मन जो है दोनों शुद्ध है, वाणी और मन, सम्यक गुप्ते च सर्वदा, और सम्यक प्रकार से जो है रक्षित हैं, अर्थात गुप्त है, रक्षित हैं। स वै सर्वम अवाप्नोति, वह सभी कुछ को प्राप्त करते हैं। वेदांतोपगतम फलम, वेदांतगत जो फल है वह ये पाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया, नारुतुंदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोह कर्मधिः ययास्यो द्विजते वाचा नालोक्यां ताम उदीरयेत्। नारुतुंदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोह कर्मधिः ययास्यो द्विजते वाचा नालोक्यां ताम उदीरयेत्। गाने भैया, नारुतुंदः स्यादार्तोपि, दुखी होने पर भी न तो दूसरे का मन दुखावे, न दूसरे से द्रोह करना चाहिए, उसमें मन नहीं लगाना चाहिए जिससे किसी को दुख हो, ऐसी बुरा वाणी भी नहीं बोलना चाहिए। नारुतुंधा स्यादार्तोपि न परद्रोह कर्मधि ययास्यो द्विजते वाचा नालोक्यां ताम उदीरयेत्, ऐसा कहा जा रहा है। सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यम् उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा। सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यम् उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा। कह रहे हैं भैया, सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यम, ब्राह्मण जो हैं वह ब्राह्मण विष के तरह हमेशा सम्मान से निरपेक्ष रहे, हमेशा अमृत के समान अपमान की इच्छा रखे। अर्थात ब्राह्मण को जो है कभी भी ये नहीं होना चाहिए जो मुझे कोई सम्मान करे, उसको यदि अपमान और सम्मान दोनों यदि मिल रहा है तो उसमें समभाव रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। सम्मान अपमान का भाव नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सुखम ह्यवमतः सेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् नवमन्ता विनश्यति। सुखम ह्यवमतः सेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् नवमन्ता च विनश्यति। कह रहे हैं भैया, सुखम ह्यवमतः सेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् नवमन्ता विनश्यति। अपमान सहने वाले मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। कहते हैं भैया, जो अपमान को सहते हैं, अपमान को सह करके अपना काम करते हैं, उनको क्या होता है तो सभी प्रकार के वो सुख को प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार सुख से वो प्रतिबुद्धते जागते हैं। सुखम चरति, सुख पूर्वक चरण करते हैं। लोकेस्मिन् नवमन्तता विनश्यति, और जो लोगों को अपमान करते हैं, अवमानना करते हैं, उसको उसका विनाश होता है, नाश होता है, वो सुख पूर्वक नहीं रह पाते हैं। अब कहते हैं भैया, अगले श्लोक पे चलते हैं। कहते हैं, अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरो वसन् संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरो वसन् संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः। कह रहे, अनेन क्रम योगी न, इस क्रम से संस्कार किया हुआ द्विज गुरु के पास रहता हुआ धीरे धीरे वेद के ज्ञान के लिए तप का संचय करे। इस क्रम से संस्कार किया हुआ द्विज गुरु के पास रहता हुआ धीरे धीरे वेद के ज्ञान के लिए तप का संचय करे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तपो विशेषैर्विविधैः
विविधैर्व्रतैश्च विधि चोदितैः वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्या सरहस्यो द्विजन्मना तपो विशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधि चोदितैः वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्या सरहस्यो द्विजन्मना तपो विशेषैर्विविधैर विधि पूर्वक बतलाए हुए तप विशेषों से और अनेक प्रकार के व्रतों से ब्राह्मणों को उपनिषद युक्त वेद पढ़ाना चाहिए। कार्य भैया विधि पूर्वक जो बतलाए हुए तप व्रत इत्यादि हैं उनको ब्राह्मण को उपनिषद युक्त वेद पढ़ाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए ये श्लोक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भैया मैं लाल बिंदु से इसे टिक करता हूँ, फिर इस श्लोक का वाचन करूंगा। तो देखिए कह रहे हैं वेद एव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्यन्द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इहोच्यते वेदमेव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्यन्द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। ब्राह्मण जो है तप करता हुआ सदा वेद का ही अभ्यास करता रहे, क्योंकि इस लोक में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का बड़ा भारी महत कार्य कहा गया है। तपः बरम इहोच्यते, श्रेष्ठ तप कहा गया है विप्रस्य ब्राह्मणों का। वेद एव सदाभ्यस्य एतत् तपस्तप्यन्द्विजोत्तम, वेद को सदा अभ्यास करना चाहिए। ये तप जो है द्विज उत्तम द्विज का कहा गया है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य, वेद का अभ्यास ही विप्र का जो है क्या है तो कह रहे हैं परम तप इहोच्यते, परम तप कहा गया है भैया। आहेव स नखाग्रेभ्य परमं तप्यते तपः यह स्रग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् आहैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः यह स्रग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायः शक्तितोऽन्वहम्। कह रहे हैं भैया जो ब्राह्मण माला धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य नियमों में जो माला धारण करना निषेध है उसको पहनकर भी नित्य प्रति शक्ति के अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरण के नखों तक अर्थात सर्वदेह व्यापी बड़ा भारी तप करता है। जो ब्राह्मण माला धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य के अपने नियमों में जो माला धारण करना निषेध है उसको पहनकर भी नित्य प्रति शक्ति के अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरण के नखों तक अर्थात सर्वदेह व्यापी बड़ा भारी तप करता है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया अब आगे का है यो नधित द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति शान्वयम् यो नधीत द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति शान्वयः। जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्रों में परिश्रम करते हैं यो नधीत द्विजो वेदम, जो द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न यो अनधित्य वेद को न पढ़ करके अन्यत्र कुरुते समम दूसरी जगह श्रम करते हैं सजीवन्नेव शूद्रत्वम, वह जीते जी शूद्रत्वम आशु गच्छति शान्वयः, शीघ्र ही उसमें उनका अन्वित हो जाएगा। कह रहे हैं भैया मातुरग्रे धिजनाननम द्वितीयं मौञ्जी बंधने तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् मातुरग्रे धिजननं द्वितीयं मौञ्जी बंधने तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् मातुरग्रे धिजाननं द्वितीयं मौञ्जी बंधने तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्। कहते हैं भैया मातुरग्रे वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण का जन्म प्रथम माता से, दूसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा से होता है। वेद के अनुसार जो है महानुभाव
ब्राह्मण का जन्म प्रथम माता से होते हैं, दूसरा यज्ञोपवीत के द्वारा, तीसरा यज्ञ के द्वारा जन्म होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तत्र यद्ब्रह्म जन्मास्य मौञ्जी बंधन चिह्नितं तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। यत्र यद्ब्रह्म जन्मास्य मौञ्जी बंधन चिह्नितं तत्रास्य माता सावित्री पिता तु आचार्य उच्यते। कर भैया तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य अर्थात इन 3 जन्मों में यज्ञोपवीत के चिन्ह वाले जो ब्रह्म जन्म है उसमें इस ब्राह्मण की गायत्री माता और आचार्य पिता कहता है। ये जो पूर्व में जो 3 जन्म कहा गया है अर्थात वे जो है माता से जो जन्म लेते हैं, फिर जो है यज्ञोपवीत के द्वारा, फिर जो है यज्ञ की दीक्षा द्वारा, इन तीनों में जो कह रहे हैं मौंदी बंधन चिन्हितम यज्ञोप कह रहे हैं भैया जो मौंजी बंधन के द्वारा यज्ञोपवीत के द्वारा ब्रह्म जन्म होता है उसमें जो है गायत्री माता होती हैं और आज कह रहे हैं और क्या कहते हैं तो पिता त्वाचार्य उच्यते और आचार्य पिता को कहा गया है, ऐसा कह रहे हैं। नमो नमः। वेदा प्रधानादाचार्यं पितरं परिचक्षते न ह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदा मौञ्जी बंधनात्। वेदा प्रधानादाचार्यं पितरं परिचक्षते न ह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदा मौञ्जी बंधनात्। कह रहे हैं भैया पूर्वोक्त तीनों जन्मों में मौंजी यज्ञोपवीत से चिन्हित जन्म में माता गायत्री और पिता आचार्य होता है। पूर्वोक्त तीनों जन्मों में मौंजी यज्ञोपवीत से चिन्हित जन्म में माता गायत्री और पिता आचार्य होते हैं। वेदा प्रधानादाचार्यं पितरं परिचक्षते न ह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदा मौञ्जी बंधनात्। कह रहे भैया पूर्वोक्त तीनों जन्मों में मौंजी यज्ञोपवीत से चिन्हित जन्म में माता गायत्री और पिता आचार्य होते हैं। नाभिव्याहरयेद् ब्रह्म स्वाधनानि नयनादृते शूद्रेण हि समस्ता बद्या बद्वेदेन जायते। नाभिव्याहरयेद् ब्रह्म स्वाधानि नयनादृते शूद्रेण हि समस्ता बद्या बद्वेदेन जायते। कह रहे हैं भैया स्वधा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र नहीं उच्चारण करें, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म स्वधा नियनादृते शूद्रेण हि समस्ता यावद् वेदेन जायते। कह रहे हैं भैया स्वधा नियम के बिना, स्वधा नियनादृते, स्वधा नियम के बिना श्राद्ध मंत्र के सिवाय नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करे। अर्थात जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनम् इष्यते ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्। कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनम् इष्यते ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्। कह रहे हैं यज्ञोपवीत के अनंतर बटू को व्रतों का उपदेश और वेद
पाठ क्रम से विधि पूर्वक कहे गए हैं। यज्ञोपवीत के बाद जो है बटु को व्रत का उपदेश वेद पाठ क्रम से विधि पूर्वक कहे गए हैं। कृतोपनयनस्यास्य कृत उपनयन कृत उपनयनस्य अस्य अस्य कृत उपनयनस्य इस यज्ञोपवीत जो किया गया है व्रतादेशनमिष्यते और व्रतों का जो उपदेश दिया गया है ब्राह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। ब्राह्मण को जो है वो क्रम से मैं कहूँगा आप जो है विधि पूर्वक सुनिए। यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि। यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि। कह रहे हैं ब्रह्मचारी को जो चर्म सूत्र मेखला दंड और वस्त्र यज्ञोपवीत में कहा है वही उनके व्रतों में भी होना चाहिए। ब्रह्मचारी को जो चर्म सूत्र मेखला दंड और वस्त्र यज्ञोपवीत में कहा है वही जो है उनके व्रतों में भी होना चाहिए। यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि। सेवेते मास्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरो वशन् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थम् आत्मनः। सेवेते मास्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरो वशन् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थम् आत्मनः। कह रहे भैया ब्रह्मचारी गुरु के यहाँ रहता हुआ स्वकीय तप बढ़ाने के लिए इंद्रियों के समूह को अच्छी तरह रोककर इन नियमों का पालन करे। कहते हैं भैया जब ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता है तो वह अपना तप के बढ़ाने के लिए अपने इंद्रियों के समूह के ऊपर अच्छी तरह से रोककर और इन नियमों का पालन करे। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। ब्रह्मचारी नित्य स्नान से शुद्ध होकर देव ऋषि पितृतर्पण और देवताओं का पूजन तथा अग्निहोत्र करे। कहते हैं भैया ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए तो नित्यम स्नात्वा नित्य स्नान करके शुचि ही शुद्ध हो करके कुर्या देवर्षि पितृतर्पणम करना चाहिए। देवर्षि और पितृतर्पण करना चाहिए। देवताभ्यर्चनम चैव देवताओं का पूजा करना चाहिए। समिदाधानमेव च और समिदाधान करना चाहिए अर्थात अग्निहोत्र करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। वर्जयेन् मधुमांसं च गंधं माल्यं रसान्वितः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चैव हिंसनम्। वर्जयेन् मधुमांसं च गंधं माल्यं रसांस्त्रियः युक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्।
वर्जयेन मधुमांसं च गंधम माल्यम रसांस स्त्रियः युषुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम। कह रहे हैं भैया शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलों के हार, रस, स्त्री, सिर के भांति बनी हुई वस्तुओं और प्राणियों की हिंसा, इन सब को क्या करना चाहिए? तो वर्जयेन, इन सबको वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। कह रहे हैं भैया वर्जयेत मधुमांसम च, मधु और मांस को छोड़ देना चाहिए। और कह रहे हैं सुगंधित वस्तु, माल्यम, माला को छोड़ देना चाहिए, रसान, रस को छोड़ देना चाहिए, स्त्री है, स्त्री को छोड़ देना, स्त्री से दूर रहना चाहिए, सुक्तानि यानी सर्वाणी, और क्या कहते हैं सिर के की भांति बनी हुई वस्तुओं और प्राणियों की हिंसा को भी त्याग देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अभ्यंगम मंजनम चाक्ष्णोरूपान्नक्षत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। अभ्यंगम मंजनम चाक्ष्णोरूपान्नक्षत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। कह रहे हैं भैया अब कह रहे हैं अभ्यंगम अंजनम अर्थात ब्रह्मचारी को शरीर में उबटन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आंख में जो है अंजन नहीं लगाना चाहिए। छत्र धारणम, जूता तथा छाता धारण करना चाहिए। कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीत वादनम, काम, क्रोध, लोभ और नृत्य, गीत वादन इत्यादि को त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं भैया ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं अभ्यंगम अंजनम अर्थात ब्रह्मचारी को शरीर में जो है उबटन नहीं लगाना चाहिए। और चाक्ष्णोह अंजनम, और आंख में जो है कज्जल नहीं लगाना चाहिए। उपानच्छत्र धारणम, और जूता छत्र धारण करना चाहिए, छत्र धारण करना चाहिए, जूता तथा छाता धारण करना चाहिए। कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीत वादनम, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत को त्याग देना चाहिए। द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भम् उपघातं परस्य च। द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भम् उपघातं परस्य च। कह रहे हैं भैया द्यूतम च जनवादम च अर्थात जुआ, झगड़ा, निंदा तथा झूठ, स्त्रियों को देखना, आलिंगन करना और पराया तिरस्कार करना, ये भी ब्रह्मचारी को नहीं करने चाहिए। कह रहे हैं भैया ब्रह्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए? तो द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंभम उपघातम परस्य च। जुआ, झगड़ा, निंदा तथा झूठ, स्त्रियों के देखना, आलिंगन करना, पराया तिरस्कार करना, ये सभी ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। कहते हैं द्यूतम, द्यूत को छोड़ देना चाहिए। जनवादम अर्थात जनवाद कहते हैं झगड़ा को। परिवादम अर्थात परिवादम कह रहे हैं निंदा या झूठ भी छोड़ देना चाहिए। तथा अनृतम, ये भी स्त्री नाम च प्रेक्षणालंभम, स्त्री को देखना छोड़ देना चाहिए इत्यादि कह रहे हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं एका सहित सर्वत्र न रेथा स्कंदयेत क्वचित कामाद्धि स्कंदयेन्द्रेतो हिनस्ति व्रतम आत्मनः। एकः सहित सर्वत्र न रेथा स्कंदयेत क्वचित कामद्धि स्कंदयेन्द्रेतो हिनस्ति व्रतम आत्मनः। एकः सहित सर्वत्र, सब जगह अकेला सोवे, बीड़ी को कभी नहीं गिरावे। कम से कम बीड़ी को गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने व्रत का नाश करता है। काम से बीड़ी को गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने व्रत को नाश करता है।
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वार्कम् अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम् इत्रिचं जपेत्। स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वार्कम् अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम् इत्रिचं जपेत्। कहते हैं भैया स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी ब्राह्मण सपने में अनजाने से यदि बीड़ी को गिराकर स्नान करे और सूर्य की पूजा करे, पुनर्मा मैत्वेन्द्रियम इस ऋचा को 3 बार पढ़े, ऐसा कहते हैं। स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वार्चम् अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम् इत्रिजं जपेत्। अब आ गया आगे का श्लोक। उदकुंभम सुमनसो गोसकृन् मृत्तिका कुशान आहरेद्यावदर्थानि भैक्षम चाहरहश्चरेत। कह रहे भैया उदकुंभम सुमनसो अर्थात पानी का घड़ा, सुमनसो फूल, गोकृण अर्थात गोबर, मिट्टी मृत्तिका, कुशान कुशा, इनको जितना काम के लिए चाहिए उतना ही लावे और नित्य भिक्षा मांगे। आहरेद्यावदर्थानि भैक्षम चाहरहश्चरेत, ऐसा कह रहे हैं। वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ब्रह्मचार्या हरिद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोन्वहम्। वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ब्रह्मचार्या हरिद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोन्वहम्। कह रहे हैं भैया जो वेद और यज्ञों से रहित नहीं है, अपने कर्मों में सावधान है, उनके घरों में ब्रह्मचारी पवित्र होकर नित्य भिक्षा लेवे। वेद यज्ञ रहीना नाम, जो वेद और यज्ञ से रहित नहीं है, प्रशस्ता नाम स्वकर्मसु, और अपने कर्म में प्रशस्त हैं। ब्रह्मचर्या हरेद भैक्षम, ब्रह्मचारी जो है ऐसे घर से ही भैक्षम भैक्ष को ग्रहण करे, गृहेभ्यः प्रयतोन्वहम्, ऐसे घर में ही जाएं, ऐसा कह रहे हैं। गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञाति कुलबंधुषु अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत्। गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञाति कुलबंधुषु अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत्। कह रहे हैं भैया गुरोः कुले न भिक्षेत, गुरु के कुल में भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। न ज्ञाति कुल बंधुषु, और जो स्वजाति के कुल और बंधु हो उनमें भी न मांगे। और कहते हैं दूसरे घर से न मिलने पर तो पहला पहला का त्याग दे और प्रथम प्रथम कुल बंधुओं में भिक्षा मांगे। वहाँ न मिले तो ज्ञाति में, यदि ज्ञाति में भी न मिले तो गुरु के कुल में भिक्षा मांगे। अर्थात पहले तो कह रहे हैं भैया गुरु कुल में भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, ज्ञाति कुल अपने कुल में भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कहीं नहीं मिले तब इन कुलों में जाना चाहिए, ऐसा कहना है इनका। सर्वं वापि चरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानाम् असंभवे नियम्य प्रयतो वाचम् अभिसंस्तांस्तु वर्जयेत्। सर्वं वापि चरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानाम् असंभवे नियम्य प्रयतो वाचम् अभिसंस्तांस्तु वर्जयेत्। कहते हैं भैया सर्वं वापि चरेद ग्रामं पूर्वोक्तानाम् असंभवे नियम्य प्रयतो वाचम् अभिसंस्तांस्तु वर्जयेत्। कह रहे हैं पहले कहे हुए का यदि संभव न हो तो वाणी को रोककर पवित्र हो सब गांव में भिक्षा के लिए फिरे, परंतु वहाँ पातकियों को छोड़ दे। अर्थात कह रहे हैं भैया वहाँ भी पातकियों को छोड़ देना चाहिए। पहले कहे हुए अभाव हो तो वहाँ वाणी को रोककर पवित्र हो सब गांव में भिक्षा के लिए फिरे, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया दूरादाहृत्य समिधा सानिध्या दुहायसी सायं प्रातः जुहुयात्ताभिरग्निम् अतन्द्रितः। दूरादाहृत्य समिधः सानिध्यायाद्विहायसी सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निम् अतन्द्रितः। कहते हैं दूरादाहृत्य समिधा, दूर से समिधा लाकर सान्निध्याद विहायसी खुले में रखे, आलस्य रहित हो करके, सायं प्रातः अग्निम जुहुयात आग में हवन करे, अतन्द्रितः आलस्य रहित हो करके, ऐसा कह रहे हैं।
अब आगे के श्लोक पे चलते हैं। अकृत्वा भैक्ष चरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णे व्रतं चरेत्। अकृत्वा भैक्षचरणम् असमिध्य च पावकम् अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णे व्रतं चरेत्। अकृत्वा भैक्षचरणम कहते हैं भैया निरोग ब्रह्मचारी भिक्षा बिना मांगे अग्नि में बिना समिधा को हवन किए 7 रात्रि तक रहे तो उसे अवकीर्णी नामक व्रत करे। अब कहते हैं भैया अवकीर्णी व्रतम चरेत। अवकीर्णी नामक व्रत किनको करना चाहिए तो कहते हैं अकृत्वा भैक्ष चरणम। अकृत्वा अर्थात यदि उनको कुछ भी नहीं हुआ है तब पर भी भिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं और अग्नि में बिना समिधा के दिए 7 रात्रि तक रहे तो उनको जो है अवकरणी व्रतम चरेत अवकीर्णी नामक उनको व्रत करना पड़ेगा। अकृत्वा भैक्ष चरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णी व्रतम चरेत ऐसा कहा जा रहा है। भैक्षेण वर्तये नित्यं नैकान्नादि भवेद्व्रती भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवास समास्मृता। भैक्षेण वर्तये नित्यं नैकान्नादि भवेद्व्रती भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिः उपवास समास्मृता। कह रहे हैं भैक्षेण ब्रह्मचारी को नित्य भिक्षा मांगे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह नित्य भिक्षा मांगे। एक मनुष्य का अन्न खाने वाला न बने अर्थात सब दिन जो है सबसे भिक्षा मांगना चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा से आजीविका करना उपवास के समान कहा गया है। अर्थात ब्रह्मचारी जो हैं वह यदि भिक्षाटन से अपना जीविका चलाते हैं तो वह एक व्रत ही है, एक उपवास ही है ऐसा कहा गया है। व्रतवद्देव देवत्ये पित्रे कर्मण्यथर्षिवत् कामम् अभ्यर्थितोऽस्नीयाद् व्रतम् अस्य न लुप्यते। व्रतवद्देव देवत्ये पित्रे कर्मण्यथर्षिवत् कामम् अभ्यर्थितोऽस्नीयाद् व्रतमस्य न लुप्यते। कहते हैं ब्रह्मचारी देवताओं के कर्म में व्रत के समान, पितर कर्म में ऋषि के समान न्योता हुआ इच्छा पूर्वक भोजन करे। इससे इनके व्रत का लोप नहीं होता। ब्रह्मचारी देवताओं के कर्म में व्रत के समान, पितर के कर्म में ऋषि के समान न्योता हुआ इच्छा पूर्वक भोजन करे। इससे इनके व्रत का लोप नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है। ब्राह्मणस्यैव कर्मैः तदुपदिष्टं मनीषिभिः राजन्यवैश्ययोः त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते। ब्राह्मणस्यैव कर्मैः तद् उपदिष्टं मनीषिभिः राजन्यवैश्ययोः त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते। कह रहे हैं भैया ब्राह्मणस्यैव कर्मैः तद् अर्थात पंडितों ने यह कर्म अर्थात श्राद्ध भोजन आदि ब्राह्मण को ही कहा है, क्षत्रिय वैश्य को इस प्रकार का काम नहीं कहा है। अर्थात ये कर्म भोजन इत्यादि जो है वो ब्राह्मणों के लिए कहा है, वैश्य इत्यादि के लिए नहीं। ब्राह्मणस्यैव कर्मैः तदुपदिष्टं मनीषिभिः, मनीषियों अर्थात विद्वानों द्वारा कहा गया है। राजन्य वैश्यो त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते, राजन्य और वैश्य अर्थात क्षत्रिय वैश्य के लिए यह कर्म नहीं है ऐसा कहे हैं। चोदिते गुरुणा नित्यम् अप्रचोदित एव वा कुर्यादध्ययने यत्नम् आचार्यस्य हितेषु च। चोदितो गुरुणा नित्यम् अप्रचोदित एव वा कुर्यादध्ययने यत्नम् आचार्यस्य हितेषु च। चोदितो गुरुणा नित्यम् अप्रचोदित एव वा कुर्यादध्ययने यत्नम् आचार्यस्य हितेषु च। कह रहे हैं भैया चोदितो गुरुणा नित्यम, गुरु से प्रेरणा
जो प्राप्त किए हैं या न किया हो। ब्रह्मचारी को पढ़ने में गुरु के हित में नित्य यत्न करना चाहिए। ब्रह्मचारी को पढ़ने में और गुरु के हित में जो है नित्य हित करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। शरीरं चैव वाचं च बुद्धिन्द्रियमनांसि च नियम्य प्राञ्जलिः तिष्ठेत् वीक्षमानो गुरोर्मुखम्। शरीरं चैव वाचं च बुद्धिन्द्रियमनांसि च नियम्य प्राञ्जलिः तिष्ठेत् वीक्षमानो गुरोर्मुखम्। शरीर, वाणी, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, मन, इनको रोककर हाथ जोड़े गुरु के मुख को देखता हुआ स्थिर। अब कह रहे हैं भैया शरीरम चैव वाचं च, शरीर और वाणी, बुद्धिन्द्रिय मनांसि च, बुद्धि और इंद्रिय और मन, नियम्य अर्थात रोक करके, प्रांजलि हाथ जोड़े हुए, तिष्ठेत खड़े होए, वीक्षमानो गुरोर्मुखम और ईक्षमानो अर्थात देखते हुए गुरु जी के मुख को खड़े रहे, तिष्ठेद ऐसा कहा जा रहा है। अब कहते हैं नित्यम उद्धृत पानि स्यात् साध्वाचार सुसंवृतः आस्यताम इति चोक्तः सन्नासीताभिमुखम गुरोः। कहते हैं नित्यम उद्धृत पानि स्यात् साध्वाचार सुसंवृतः आस्यताम इति चोक्तः सन्नासीताभिमुखम गुरोः। कह रहे हैं भैया सुंदर भेष आचरण से युक्त होकर हमेशा दाहिना हाथ बाहर रखता हुआ गुरु के कहने पर उनके सम्मुख बैठे। सुंदर भेष और आचरण से युक्त होकर हमेशा दाहिना हाथ बाहर रखता हुआ गुरु के कहने पर उनके सम्मुख बैठे। हीनान्न वस्त्र वेश। अब आगे का श्लोक है हीनान्न वस्त्र वेशः स्यात् सर्वदा गुरु सन्निधो उत्तिष्ठेत् प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्। कहते हैं भैया हीनान्न वस्त्र वेशः, गुरु के सामने सदा सामान्य वस्त्र पहने और अन्न वस्त्र वेश से रहे। गुरु के पहले उठे, उत्तिष्ठेद प्रथमं चास्य, गुरु जी से पहले उठे, चरमं चैव संविशेत्, अब गुरु जी के सोने पर जो है चेला जी को सोना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे के श्लोक करते हैं हम। प्रतिश्रावण संभासे शयानो न समाचरेत् नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन्न परांमुखः। कह रहे हैं भैया प्रतिश्रावण संभासे शयानो न समाचरेत् नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन्न परांमुखः। गुरु की आज्ञा का स्वीकार और उनसे वार्तालाप ये सोता बैठा भोजन करता खड़ा और मुंह फेरे हुए नहीं करे। गुरु की आज्ञा का स्वीकार और उनसे वार्तालाप ये सोता बैठा भोजन करता खड़ा और मुंह फेरे हुए नहीं करे। प्रतिश्रावण संभासे शयानो न समाचरेत् नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठान्न परांमुखः। कह रहे हैं भैया मुंह फेरे हुए प्रतिश्रावण संभासे, गुरु की आज्ञा का सुनना, शयानो न समाचरेत् और वार्तालाप सोता हुआ न करे, बैठा हुआ भोजन करता खड़ा हुआ मुंह फेरे हुए नहीं रहे, अर्थात उनसे परांगमुख नहीं रहना चाहिए, उनके सामने रहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छन्स्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः। आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छन्स्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः। आसीनस्य स्थितः बैठते हुए गुरु को खड़े होकर और कुर्यादभिगच्छन्स्तु तिष्ठतः खड़े हुए को सामने जाकर, आते हुए के कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर उनसे बातचीत करे। पश्चात धावंस्तु धावतः, पश्चात जो धावन क्रिया कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, उनके पाछे दौड़ करके, पीछे पीछे दौड़ करके
उनसे वार्तालाप करे। आसीनस्य स्थितः कुर्याद अभिगच्छंस्तु तिष्ठतः, बैठे हुए गुरु को खड़े होकर और अ- अभिगच्छंस्तु तिष्ठतः, और कह रहे हैं खड़े हुए को सामने जाकर, प्रत्युद्गम्य ब्रजतः, भ्रमण करते हुए के पीछे जाकर, और पश्चात धावस्तु धावकः, दौड़ते हुए से के पीछे दौड़कर उनसे जो है बात करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया परांगमुखस्याभिमुखो भिमुखो दूरस्थस्यैत्यचान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। परांगमुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्यचान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। गुरु मुंह फेरे हो तो उनके सामने जाकर, दूर हो तो पास जाकर सोते, और बैठे हो तो प्रणाम करके वार्तालाप करे। गुरु मुंह फेरे हो तो उनके सामने जाकर, दूर हो तो पास जाकर सोते, और बैठे हो तो प्रणाम करके वार्तालाप करे। परांग मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्य चान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निर्देशे चैव तिष्ठतः। नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्यात् गुरुसन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्। नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्यात् गुरुसन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्। कहते हैं भैया गुरु के समीप यदि शय्यासनम चास्य, पलंग और आसन सदा नीचा रहना चाहिए। यदि आपका आसन गुरु के समीप का हो तो गुरु से नीचा रहना चाहिए। गुरु की आंखें के सामने मनमाने आसन से न बैठे। गुरोस्त चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्, गुरु के आंख के सामने में जो है यथेष्ट आसन पर नहीं बैठे, ऐसा कह रहे हैं। नोदाहरेदस्य नाम परोक्षम् अपि केवलं न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभासितचेष्टितं। नोदाहरेदस्य नाम परोक्षम् अपि केवलं न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभासितचेष्टितं। कह रहे हैं भैया गुरु के पीछे भी उनका खाली नाम न ले, उनकी गति बोलचाल चेष्टा भी कदापि नकल न करे। न चोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलं न चैवास्यानुकुर्वीत गति भाषित चेष्टितम्। गुरु के पीठ पीछे भी उनका खाली नाम न ले, उनकी गति बोलचाल चेष्टा की कदापि नकल न करे। नोदाहरेदस्य नाम, गुरु का जो है नाम परोक्ष में न ले, जैसे वो बोलते हैं वैसा नहीं बोले। अपि केवलम न चैवस्यानुकुर्वीत, नहीं उनका अनुकरण करे। गति भाषित चेष्टितम, जैसे वो बोलते हो जैसा भाषण करते हो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यं वा ततोन्यतः। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यं वा ततोन्यतः। कहते हैं भैया गुरोर्यत्र परिवादो, जहाँ पर गुरु जी का बुराई होता हो, निंदा होता हो, निंदा वापि प्रवर्तते, वहाँ क्या करना चाहिए? कान को बंद कर लेना चाहिए। कर्णो तत्र पिधातव्यो, कान को बंद करके गंतव्यम वा ततोन्यतः, वहां से कहीं और चले जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते। गुरोर्यत्र परिवादो, गुरु जी का कहाँ यदि कहीं पे बुराई होता हो, परि निंदा वापि प्रवर्तते, या कहीं निंदा होता हो तो वहां से कर्णो तत्र पिधातव्यो, कान को बंद करके कहीं और चले जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं।